अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 9th फिज़िक्स चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी, जो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत ही इजी वर्ड्स में बताऊंगी। तो हमारा जो यूनिट नंबर 1 है 9th का, उसका क्या नाम है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। फ़िज़िकल एंड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। मेजरमेंट्स क्यों ज़रूरी हैं, किस लिए होती है, हम अपनी डेली लाइफ में भी हर चीज़ को मेजर करते हैं। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं। इस सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन क्योंकि हमारे फ़िज़िक्स हमारे लिए बिल्कुल एक न्यू सब्जेक्ट है। इससे पहले आपने फ़िज़िक्स नहीं पढ़ा, आप ओवरऑल साइंस को पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, फ़िज़िक्स को स्टार्ट करेंगे साइंस से। तो साइंस क्या होती है? द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंस। ओके। अब हमारे पास दो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, एक क्या है? ऑब्जर्वेशन एंड सेकंड इज एक्सपेरिमेंटेशन। अब हमारे पास क्या है? ऑब्जर्वेशन क्या होती है? जैसे हम फॉर एग्जांपल, ठीक है, पहले हमने ये सुना हुआ है कि पहले के लोग, जब हमारे पास माचिस नहीं थी तो क्या करते थे? पत्थर को रगड़ के क्या करते थे? आग, फायर, ठीक है, प्रोड्यूस करा लेते थे, आग जला लेते थे। अब हमारे माइंड में फ़ौरन ये आ सकता है कि अगर दो चीज़ों को रगड़ने से आग प्रोड्यूस हो सकती है तो ज़रूरी नहीं वो पत्थर हो। हम क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक की दो चीज़ों को भी रगड़ सकते हैं, हम लकड़ी की दो चीज़ों को भी रगड़ सकते हैं। ये हमारी क्या है? हमने सोचा है, ये ऑब्जर्वेशन है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? अपनी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स कि हमने क्या किया है? थिंक किया है चीज़ों को, ठीक है, सोचा है। अब ये जो है हमारे पास ऑब्जर्वेशन पे तो हम पूरा लॉ नहीं बना सकते, ना कोई सिस्टम बना सकते हैं, ना इसको प्रूव कर सकते हैं कि वाकई दो चीज़ों को रगड़ने से आग प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। कभी हम एक्सपेरिमेंट्स क्या करते हैं? खुद करके देखते हैं, कभी लैब्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये थ्योरी प्रोड्यूस करी कि हमारे पास क्या है, दो प्लास्टिक को रब करने से या दो लकड़ी के टुकड़ों को रगड़ने से आग प्रोड्यूस नहीं होती। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास क्या हो? दो पत्थर हो। तो ऐसी नॉलेज जो क्या है? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू आती है, इसको हम क्या बोलते हैं? साइंस। अब साइंस के बारे में क्या, थोड़ा सा हम इसके प्रीवियस हिस्से जान लेते हैं। साइंस क्या है? लैटिन वर्ड साइंटिया कुछ लोग बोलते हैं, कुछ इसको क्या बोलते हैं? साइंशिया भी बोलते हैं। साइंटिया से निकला है, जिसका मतलब ही क्या है? नॉलेज। फाइन। तो ये है हमारे पास साइंस की डेफिनेशन है, जो कि हम बाद समटाइम्स ये पेपर में भी आ जाती है, ठीक है, फिज़िक्स के पेपर में आ जाती है, डिफाइन साइंस। तो ये आपने मार्क कर लेनी है और इसको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जब हम 18th सेंचुरी में थे तो तब क्या था? हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस नहीं थी ना, फिज़िक्स, मैथ, ठीक है, इस तरह की नहीं थी। तब एक ही ब्रांच होती थी, वो क्या थी? नेचुरल फ़िलासफ़ी। नेचुरल फ़िलासफ़ी, ठीक है, 18th सेंचुरी तक एक ही बुक थी, नेचुरल फ़िलासफ़ी। फिर नेचुरल फ़िलासफ़ी को क्या किया गया? टू ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, फिज़िकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस। फिज़िकल साइंसेस, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है फिज़िकल। हम बहुत सारे बोलते हैं कि ये फ़िज़िकल हो रहा है या ये फ़िज़िकल है। तो फिज़िकल चीज़ें क्या होती हैं? जिसमें हम क्या करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। और बायोलॉजिकल साइंसेस क्या है? बायोलॉजिकल साइंस ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम क्या करते हैं? लिविंग थिंग्स के साथ डील करते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के बारे में पता होगा, लेकिन नहीं पता फिर भी बता देती हूँ। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? ऐसी थिंग्स जो मूव नहीं कर सकती, ना वो सांस लेती हैं, एक ही जगह पर पड़ी रहती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास चेयर है, ठीक है, कोई टेबल है, ठीक है। और लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? जिसमें हमारे पास क्या आ जाती हैं? ऐसी थिंग्स जो सांस भी लेती हैं, मूव भी करती हैं। जैसे हमारे पास क्या होते हैं? ह्यूमंस होते हैं, लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, या फिर प्लांट्स हैं। अब हम जाते हैं, हमारा मेन जो टॉपिक है फिज़िक्स, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। अब हमारे पास क्या था? 18th सेंचुरी तक तो एक ही ब्रांच थी, नेचुरल फ़िलासफ़ी। फिर हमने इसको दो फर्दर ब्रांचेस, बायोलॉजी, फिज़िकल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज में डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास क्या है? 19th सेंचुरी में जाके क्या हुआ? हमने फिज़िकल साइंस को क्या कर दिया है? 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। उसमें हमारे पास क्या आ जाता है? फिज़िक्स आ जाता है, ठीक है,
केमिस्ट्री आ जाती है, एस्ट्रोनॉमी आ जाती है, जियोलॉजी आ जाती है और मेट्रोलॉजी आ जाती है। अब हमारे पास क्या है, फिज़िक्स जो हमारा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो फिज़िक्स में हम क्या करते हैं, दो चीज़ों के साथ डील करते हैं। एक तो हमारे पास क्या होता है, मैटर, और दूसरा क्या होता है, एनर्जी एंड इंट्रैक्शन एंड देयर इंट्रैक्शन। अब मैटर क्या है, मैटर के बारे में भी होपफुली आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता सकती हूँ। मैटर क्या होता है, हर वो चीज़ होती है, ठीक है, जिसका समथिंग कोई वेट होता है और वो क्या करती है, कोई जगह गिरती है। एनीथिंग दैट है स्पेस एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस। अब फिज़िक्स में क्या होता है, हम मैटर, एनर्जी और इसके इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। मैटर क्या होता है, मैटर क्या है, कोई भी वो चीज़ जिसका कोई वेट होता है और वो क्या करता है, कोई जगह ऑक्यूपाई करता है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई एनी स्पेस एंड हैव सम वेट, इट्स कॉल्ड द मैटर। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी हर काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स है, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, और तीसरी चीज़ क्या है उनकी, इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन जैसे हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार है, ठीक है, कार का हमने जो स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, वो क्या है, मैटर है, बिकॉज उसका वेट भी है डेफिनेटली और वो जगह भी घेर है। अब कार चलेगी कैसे, जब हम इसमें क्या डालेंगे, पेट्रोल। अब पेट्रोल क्या है, एनर्जी। पेट्रोल ने कार को एनर्जी प्रोवाइड की, फिर ही कार क्या की है, मूव की है। तो ठीक है, तो हम फिज़िक्स में इसी तरह मैटर, एनर्जी और इनके इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जब तक इन दोनों चीज़ों का इंट्रैक्शन नहीं होगा, फिज़िक्स का कोई भी लॉ, कोई भी क्या है प्रिंसिपल क्या होगा, वो तब तक अप्लाई ही नहीं होगा। ठीक है, होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको फिज़िक्स के बारे में समझ आ गई होगी। तो सिंपली फिज़िक्स की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। ठीक है, होपफुली आप बुक से इसकी डेफिनेशन मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, फिज़िक्स हमारा मेन टॉपिक था, लेकिन हम फिर भी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री में भी मैटर को स्टडी करते हैं, लेकिन क्या होते हैं कि केमिकल रिएक्शंस वगैरह को स्टडी करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स में क्या करते हैं, स्टार्स और गैलेक्सीज को स्टडी करते हैं। जियोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ को स्टडी करते हैं। और मेटीरियोलॉजी में क्या होता है, हम वेदर को स्टडी करते हैं। अब हमारे पास क्या है, फर्दर आ जाती हैं फिज़िक्स की एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस क्या होते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, कार है, कार के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया, उसकी एक फिज़िक्स के पर्सपेक्टिव से उसकी एग्जांपल भी दी। अब कार क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स पे काम करता है। मैकेनिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। अब रेफ्रिजरेटर है, वो भी क्या है, थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे काम करती है, और थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है। पुलीज़ हैं, एवरीडे में हम आप इसके फॉर एग्जांपल देखें, पुली क्या होती है, आपने देखी होंगी, इस तरह जैसे हमारे पास कुएं वगैरह पहले होते थे, उन पे ये लगी होती थी पानी को लोड करने के लिए। तो ये क्या करती है, ईजी टू लिफ्ट हैवी लोड, जो हैवी लोड होता है उसको क्या करती है, ईजिली उठाने में मदद करती है। तो वो भी क्या है, फिज़िक्स के प्रिंसिपल पे। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी आजकल की बेसिक नीड है, इसके बगैर तो कोई काम भी नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है। ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे हमारी कार होगी, बसेस होगी, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है वो सारे फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स पे ही काम करते हैं। कम्युनिकेशंस में हमारे पास आ जाता है टीवी है, मोबाइल है, ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, फिज़िक्स के लॉ पे ही काम करती हैं। अब जैसे हर चीज़ के कोई ना कोई फ़ायदे होते हैं, वैसे ही क्या होते हैं, हर चीज़ के कोई ना कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो अब फिज़िक्स बाय द वे हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। हम क्या करते हैं, बहुत सारे लॉज डेली लाइफ की जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सारी फिज़िक्स पे एप्लीकेबल है। तो उससे हमने बहुत यूज़फुल चीज़ें भी बनाई हैं, लेकिन क्या है, इसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं। एक तो ये क्या है, जितनी भी फिज़िक्स की जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, उसमें से आपने CFCs के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, वो CFC क्या कर रही हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारी ओजोन लेयर को ख़राब कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के वजह से हमारे पास डिफरेंट डिसीज़ेस प्रोड्यूस हो रही हैं। इसके अलावा डेडली वेपन्स जितने भी हैं, ठीक है,
ये सारे के सारे क्या करते हैं, फिज़िक्स के लॉज पे ही बनाए जाते हैं। तो जैसे हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं, लेकिन उसी तरह उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। लेकिन फ़िज़िक्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके क्या है, बेनिफिट ज़्यादा है, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, थोड़े से कम है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ समझ आया हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।